हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एग्जाम होने वाला है उसका क्या सिलेबस है, प्लस एग्जाम का जो पैटर्न रहेगा, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है और किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। आज के इस वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। तो अगर आप भी बीकॉम कर रहे हैं, चाहे सोल हो, चाहे एनसी वेब या फिर रेगुलर डीयू से कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो हमारा फिनेंशियल अकाउंटिंग का एग्जाम होगा जो कि 100 मार्क्स का आपका पूरा पेपर होगा, जिसमें से 25 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के हैं और बाकी का 75 मार्क्स का एग्जाम होगा। अब देखिए, इस एग्जाम के अंदर आपको जो फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका इंट्रोडक्शन है, जिसके अंदर हमें ये सारे सिलेबस कवर करना है, जिसके अंदर हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स करेंगे, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं और क्या क्या उनके सिग्निफिकेंस होते हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है जिसे हम इंड एएस बोलते हैं। उसके बाद ये सारा आपका 11th का सिलेबस है, अकाउंटिंग प्रोसेस, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंदर हम ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना सीखते हैं। तो ये ऑलरेडी आपका 11th क्लास में कवर अप हो चुका है। तो आपको सिर्फ जो इसके से थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसका थ्योरी गिवन होगी, आप एक बार उसको देख लेना। बाकी इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन कोई नहीं आता। इसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके आपको डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल आपने दोनों करना है इसका। एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो इनके भी जो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो देखिए, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो आपका आएगा इसके अंदर से आएगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, जो भी हमने थ्योरी की अभी बात करी, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कॉन्सेप्ट, कन्वेंशंस, ट्रायल बैलेंस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और वो इन टॉपिक्स में से पूछा जाएगा। उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन जो होगा वो होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। तो या तो आपको प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी होंगी, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट प्लस बैलेंस शीट, या फिर इसके ऑप्शन में आएगा एनपीओ। तो आपने दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना होगा सेकंड क्वेश्चन में, या तो प्रॉफिट अकाउंट या सॉरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न की या फिर एनपीओ की। तो दोनों में से आप कोई भी चॉइस में से आप उसे चूज कर सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है, जो कि 13 मार्क्स का होगा। इसके बाद हमारी नेक्स्ट यूनिट है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग और इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो ये सेकंड यूनिट जो है ये पूरी की पूरी हमारी 13 मार्क्स की हमारी पूरी की पूरी यूनिट रहेगी और इसमें से हमारे पास एक थ्योरी क्वेश्चन भी आता है और प्रैक्टिकल भी आ जाता है। तो यहाँ पे आपने डेप्रिसिएशन करना है। डेप्रिसिएशन में आपने इसका मीनिंग करना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। डिप्लीशन और अमोर्टाइजेशन में डिफरेंस क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेप्रिसिएशन, हम डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करते हैं, और मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। तो हमें सिर्फ 2 ही मेथड्स करने हैं, SLM एंड WDV। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो इसका है चेंज ऑफ मेथड। तो पिछले काफी सालों से जो चेंज ऑफ मेथड का क्वेश्चन है वो मोस्टली पूछा जा रहा है एग्जाम के अंदर। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से करके जाएं, चेंज ऑफ मेथड, कि हम पहले अभी तक WDV यूज कर रहे थे, अब हम SLM में शिफ्ट होना चाहते हैं, या फिर हम SLM कर रहे थे अब हम WDV में शिफ्ट होना चाहते हैं, या फिर हमारी जो एसेट्स की लाइफ है हम उसको चेंज करना चाहते हैं, या फिर जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है हम उसको चेंज करना चाहते हैं। तो चेंज ऑफ मेथड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्टली इसी में से प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आता है। उसके बाद इसी का हमारा सेकंड पार्ट है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन पे से भी आपके थ्योरी क्वेश्चन आते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है, इन्वेंट्री को वैल्यू करना क्यों ज़रूरी होता है, क्यों हम इन्वेंट्री को वैल्यू करते हैं। और उसके बाद पीरियोडिक और परपेचुअल सिस्टम में डिफरेंस आ जाता है बहुत बार कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीरियोडिक सिस्टम एंड द परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। इसके बाद आपका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है वो आता है लीफो, फीफो या वेटेड एवरेज में से आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक आ जाता है। सो ये आपकी सेकंड यूनिट थी जो कि 13 मार्क्स की है। तो इसमें से भी एक क्वेश्चन आता है विद इंटरनल चॉइस। तो इंटरनल चॉइस में आपको A और B गिवन होंगे, या फिर आपको एक अलग से C पॉइंट गिवन होगा जो कि आपको चॉइस होगा। तो या तो आपको ये दोनों अटेम्प्ट करने होंगे या फिर आपको ये अटेम्प्ट करना होगा। तो कई बार आपको D चॉइस भी दे देता है, तो A और B या तो ये करो या फिर C और D इसमें से कोई एक करो। तो ये यूनिट भी आपकी 13 मार्क्स की थी। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास हायर परचेज और लीज अग्रीमेंट की। हायर परचेज में सबसे इंपॉर्टेंट है कि हायर परचेज का मतलब क्या होता है और उसकी डिफरेंस क्या है हमारा इंस्टॉलमेंट सिस्टम के साथ। और उसके बाद आपको कैलकुलेशन इंटरेस्ट की आनी चाहिए। इसका क्वेश्चन नहीं आता लेकिन हमें फुल फ्लेज क्वेश्चन करने में हेल्प करता है कि इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देन इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट होता है पार्शियल रिपोसेशन। तो लास्ट ईयर्स के जो पेपर होंगे आप उसमें देखेंगे कि मोस्टली हमें पार्शियल रिपोसेशन का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप फुल रिपोसेशन को स्किप कर जाएं।
फुल रिपोसेशन भी आपने प्रैक्टिस करना है, लेकिन मेन फोकस आपने पार्शियल पे रखना है। इसके जितने भी इलस्ट्रेशन है आपकी बुक में वो सारी आपने प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद प्रॉफिट कंप्यूटेशन करना है स्टॉक एंड डेटा सिस्टम से, और ये वाली यूनिट हमारी यहीं पे खत्म होती है हायर परचेज की। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर होता है लीज ट्रांजेक्शन्स। लीज जो चैप्टर है ये आपका पूरा थ्योरी चैप्टर है। इसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट करना है कि लीज का मतलब क्या होता है, और उसके बाद इसकी टाइप्स ऑफ लीज करनी है। तो हमारे पास 2 टाइप्स की लीज होती है, फाइनेंशियल लीज और ऑपरेटिंग लीज। तो दोनों लीज के बारे में आपने अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि मोस्टली आपसे यही पूछा जाता है कि व्हाट इज ऑपरेटिंग लीज एंड व्हाट इज फाइनेंशियल लीज। तो ये वाली जो यूनिट है ये अगेन आपकी 13 मार्क्स की आपकी ये पूरी की पूरी यूनिट हो जाती है, जिसमें से आपको इंटरनल चॉइस के साथ क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है। इसके बाद हमारे पास ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग आता है, और इसमें से हमारे पास ब्रांच में से आपका क्वेश्चन आ जाता है कि डिपेंडेंट ब्रांच के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाएगा, जिसके अंदर या तो आपको डेटर्स मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना होगा या फिर स्टॉक एंड डेटा सिस्टम से क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। मोस्टली इस क्वेश्चन का जो इस यूनिट का जो मार्किंग है वो अगेन 13 मार्क्स की है। तो इसका जो पैटर्न रहता है वो ये रहता है कि अगर आपको डेटा सिस्टम देता है तो वो आपको 8 मार्क्स का डेटा सिस्टम दे देगा और डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग 5 मार्क्स की दे देगा। लेकिन अगर आपसे स्टॉक एंड डेटा सिस्टम पूछता है तो ये पूरा अपने आप में इतना फुल फ्लेज क्वेश्चन हो जाता है कि आपको स्टॉक एंड डेटर के केस में आपको पूरा 13 मार्क्स का स्टॉक एंड डेटा सिस्टम ही देता है। तो इन शॉर्ट में बोलूँ तो आपको अगर डेटा सिस्टम मिलेगा ऑप्शन में तो उसके साथ आपको डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग साथ में होगा, तो 8 मार्क्स का ये और 5 मार्क्स का ये हो जाएगा। या फिर आपको अटेम्प्ट करना होगा पूरा 13 मार्क का क्वेश्चन, जो कि आपका स्टॉक एंड डेटा सिस्टम से होगा। तो ये यूनिट भी आपकी 13 मार्क्स की है। इसके बाद डिपेंड करता है कि आपने नेक्स्ट यूनिट जो है वो हमारी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम की है, जिसे हम टैली भी बोलते हैं। तो यहाँ पे टैली सॉफ्टवेयर जो है वो मोस्टली रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए होता है। सोल और एनसी वेब स्टूडेंट्स के पास टैली का ऑप्शन नहीं है। तो आपको जो एग्जाम में चूज करना होगा वो है आपका पार्टनरशिप का टॉपिक, और जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो आप लिखेंगे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, क्योंकि जो बी ऑप्शन है वो हमारा पार्टनरशिप के लिए है, और ए और सी जो है वो हमारा टैली वालों के लिए है। तो आपने अगर पार्टनरशिप करना है तो ए और बी चूज करेंगे, और अगर आपको टैली करना है तो ए और सी चूज करेंगे। और जो पार्टनरशिप का चैप्टर है इसके अंदर हमारा जो ये सिलेबस है, फंडामेंटल्स, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये पूरा आप ऑलरेडी अपनी 12th क्लास में करके आ चुकी है, तो इसका इंपॉर्टेंस इतना नहीं है। सिर्फ एक थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेना कि इसके कितने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम कितने होते हैं। जो आपका मेन क्वेश्चन आता है वो हमारा डिसोल्यूशन से आता है। सिंपल डिसोल्यूशन भी आपने 12th क्लास में किया हुआ है। उसके बाद हमें आता है इसमें से कि गार्नर वर्सेस मरे रूल से क्वेश्चन आ जाता है, और फिर हमारा पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन आ जाता है, और इसमें हमारा प्रोपोर्शनेट मेथड भी होता है, तो इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। ये वाली जो आपकी यूनिट है ये हमारी 20 मार्क्स की यूनिट है। तो इसमें से आपको इंटरनल चॉइस मिलती है, तो 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे इंटरनल चॉइस के साथ, और आपको वो पूरे आपने उसमें से कोई भी एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो आपका जो टोटल पेपर हो गया वो 75 मार्क्स का हो गया। अब मैं आपको इसके मिनट सिखा देती हूँ। तो देखिए जो एग्ज़ाम का पैटर्न डिस्कस हुआ था वो हमारा 2019 के अंदर एक मीटिंग हुई थी 16 सितंबर को। तो इस मीटिंग के अंदर जितने भी टीचर्स जो होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, जो फिनेंशियल अकाउंटिंग का एग्ज़ाम पढ़ा रही होती है पेपर को, वो इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करती हैं, और जो भी उनके सजेशंस होते हैं वो उनको इनकॉर्पोरेट करते हैं उस स्कीम के अंदर। तो देखिए यहाँ पे मीटिंग हुई थी और उन्होंने डिसाइड किया कि जो आपकी फर्स्ट यूनिट होगी उसमें से 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा, जो जैसा कि मैंने आपको बोला कि व्हाट इज़ जर्नल, व्हाट इज़ ट्रायल बैलेंस, और व्हाट इज़ जर्नल प्रॉपर, व्हाट इज़ सब्सिडरी बुक्स। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन आ जाता है, 3 मार्क का क्वेश्चन होगा। उसके बाद आपको सोल प्रोप्राइटर या फिर एनपीओ से क्वेश्चन आ जाएगा। तो इन दोनों में से चॉइस आती है आपको, और ये आपकी अगेन 13 मार्क्स की चॉइस होगी। और उसके बाद ऑप्शन में आपको एनपीओ या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिल जाएगा, तो ये भी आपकी 13 मार्क्स का होगा। तो सेकंड क्वेश्चन आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड होगा, या तो एनपीओ या फिर आपका सोल ट्रेडर। तो देख सकते हो ऊपर एनपीओ का था और नीचे प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न है, तो दोनों का जो मार्किंग है वो 13 मार्क्स का चैप्टर है ये वाला। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा वो हमारा डिप्रिसिएशन प्लस इन्वेंट्री में से होगा। तो या तो 7+6 की मार्किंग रहेगी, तो या तो आपको डिप्रिसिएशन मिलेगा 7 मार्क्स का और इन्वेंट्री मिल जाएगा 6 मार्क्स का, और अगर चेंज ऑफ मेथड है तो वो पूरे का पूरा कई बार 13 मार्क्स का भी डिप्रिसिएशन डाल देते हैं। तो थर्ड यूनिट जो है हमारी वो यहाँ पे कवर हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है हायर परचेज और लीज में से। देखो लीज के ब्रैकेट में लिखा है ओनली थ्योरी, तो लीज में से आपको जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो नहीं करना, सिर्फ उसकी थ्योरी पे फोकस करना है, और थ्योरी में भी मेन फोकस रखना है ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंशियल लीज में। और हायर परचेज में से क्वेश्चन आता है, और ये भी जो यूनिट है आपकी 13 मार्क्स की यूनिट है।
उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आता है ब्रांच अकाउंटिंग में से। तो देखो, अगर ब्रांच अकाउंटिंग सिंपल पूरा का पूरा स्टॉक एंड डेटर सिस्टम से आता है तो वो पूरा 13 मार्क्स का रहेगा। लेकिन अगर आपके पास डेटर्स मेथड से क्वेश्चन पूछता है तो 8 मार्क्स का आपका ब्रांच का रहेगा और डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग 5 मार्क्स का रहेगा। तो ये अगेन 13 मार्क्स की आपकी पूरी यूनिट हो जाती है। तो अभी तक आपने देखा कि आपके जो 5 क्वेश्चन है, जिसमें से 13 मार्क्स वाले आपके 4 क्वेश्चन थे और 3 मार्क्स वाले यहाँ पे एक फन क्वेश्चन था जो थियोरी क्वेश्चन था। तो आपके 55 मार्क्स का जो पेपर है वो कवर हो चुका है, 55 मार्क्स का। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा डिसोल्यूशन का। तो डिसोल्यूशन में जो पूरा चैप्टर है ये आपका 20 मार्क्स का है, जिसमें से थियोरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों में से प्रैक्टिकल तो डेफिनेटली आता ही आता है, लेकिन थियोरी भी कई बार पूछ लेता है। लाइक गार्नर वर्सेस मरे रूल पे मोस्टली थियोरी आ जाती है कि ये क्या रूल होता है और इसके कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, इस रूल का सिग्निफिकेंस क्या है। तो अच्छे से आपने करके जाना है गार्नर वर्सेस मरे रूल को। ये पूरा का पूरा यूनिट आपका 20 मार्क्स का है और इसी के साथ आपका जो एग्जाम का पैटर्न प्लस सिलेबस था वो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है इस पेपर से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट में आप मुझे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।